डायमंड हार्बर मॉडल तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। फलता में इस समय जो पहले राउंड में जबरदस्त लीड मिली, कोई 9,500 वोट जी बीजेपी को, और कोई 400 वोट जो है वो आपके सीपीएम वाले को, जो नंबर 2 पे था। जी। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड में बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, और इनमें से एक राउंड, शायद तीसरा राउंड था वो, नहीं तीसरा नहीं था, तीसरे में तो लगभग बराबर बराबर से था। हाँ, चौथे राउंड में सीपीएम आगे हो गई जी। कुछ वोटों से, करीब 144 वोट उसको ज्यादा मिले, और पांचवें राउंड में भी मुकाबले में थी। लेकिन उसके बाद जो डाउन होना शुरू हुई छठे राउंड से, मतलब आप वो देख सकते हैं कि साहब की मुस्लिम वोट 2, 3, 4, 5, ये 4 राउंड में था। 4 राउंड, तो 21 में से 4 राउंड में मुस्लिम वोट तगड़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि भाई 25% तो है वहां पे वो मिनिमम। हाँ, तो बल्कि 30% ही है, लोग कह रहे हैं वहां 30% मुस्लिम है। यही मैसेज निकलता है ना इससे, कि आप 30% मुसलमान होकर के अब भारत की राजनीति में जो एक टेम्पलेट नया बदला है, अब आप ये नहीं कह सकते कि हम जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी। अब जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुत्व की राजनीति करेगा, उसकी सरकार बनेगी। बहुत क्लियर हो गया। और पश्चिम बंगाल का ये मॉडल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दम्भ टूटा है मुसलमानों का, गुरूर टूटा है कि हम पैदा करके बढ़ जाएंगे, डेमोग्राफी बदल देंगे और उसके बाद अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे। अब आप देखिए जो बंगाल में कार्य हो रहे हैं, चाहे फेंसिंग का कार्य हो, चाहे फ्राइडे के दिन जो है सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, तो वो मॉडल है। जो कार्य हो रहा है बहुत बढ़िया ही हो रहा है। मतलब हालांकि इस वक्त तो देश में एक अलग सा कंपटीशन चल रहा है, अगर आप देखिए तो अलग सा कंपटीशन चल रहा है। शुभेंदु अच्छी बैटिंग करेंगे या योगी जी करेंगे, या उधर देवेंद्र भाव ने मतलब अलग ही कोहराम मचा के रखा है 5 दिन में। मतलब 5 दिन बुलडोजर चला वहां भी महाराष्ट्र में। तो ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन का माहौल बना है। और ये कंपटीशन अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हो जाता तो सोने पे सुहागा होता। मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, असम इतना अच्छा चल रहा है, उधर उत्तराखंड भी अच्छा चल रहा है। तो एकदम पूरा एक ये नया कॉरिडोर बन रहा है ना, गंगा वाला कॉरिडोर बन गया है। इस पूरे गंगा कॉरिडोर से जो है वो सफाई हो रही है मुगल वंश की। ये किसी ने नहीं सोचा है कि पूरे गंगा कॉरिडोर से सफाई हो रही है। और जो दम था कि हमने गंगा जमनी तहजीब के नाम पर अब अपना अड्डा जमा लिया है, वो तो अड्डा भी बाबा खत्म कर रहे हैं। बोला कि 1 मिनट, ये सारे वक्त की रजिस्ट्री भी कैंसिल करता हूँ, ये लो मेरी तरफ से बकरीद का गिफ्ट। अच्छा उन्होंने लगा भी गिफ्ट। कितनी 31,000 प्रॉपर्टीज, 31,281 या 83 प्रॉपर्टी है सब लेकिन इसके लिए सर आप क्यों हंस रहे हैं? हमें तो थैंक यू वैसी को बोल देना चाहिए, क्योंकि वैसी नहीं तो बाबा को बताया था, अरे ये क्या आप लोग ये उम्मीद उम्मीद लेकर के आ रहे हैं, ये कैसा लॉ लेके आ रहे हैं, 1,21,000 प्रॉपर्टी वगैरह समथिंग अनरजिस्टर्ड है। तो बाबा ने बोला हाँ यार तुमने तो ठीक याद दिलाया यार, ये सारे अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, तुम लोग भूमाफिया हो। अब एक काम करते हैं, सब कैंसिल करेंगे, जिसके जिसके पेपर नहीं हो सब कैंसिल होंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि और कैंसिल होंगे 60-70 हजार, तब जाकर के आप गाना गा सकेंगे संजय सर, अब जाके आया मेरे दिल को बेचैन दिल को करार। बेचैन दिल को करार तो कैसे आए साहब? अब आप ये देखें कि ये आप मदरसों में तो कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम गाओ, सड़क पे नमाज पढ़ो मत, ऊपर से आप गाय काटने के लिए, गाय ना काटने के लिए पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अपील कर रहा है। सारे आलिम उलमा सब इकट्ठे होकर अपील कर रहे हैं। मतलब ये कि ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि भैया जब तक जो है तशरीफ पे 2-4 नहीं पड़े तक तगड़े से, तब तक हम सही नहीं आते हैं। तशरीफ सुझाइए और काम कराइए। सर हमारी दादी माँ एक कहानी सुनाती थी कि उसका जो मुद्दा ये था कि डर के मारे भूत भागता है। हाँ, डर के मारे भूत भागता है। हाँ वो बिल्कुल बड़ी सही बात है। बढ़िया, हाँ बढ़िया कहानी है, दर्शक को भी पता होगा। तो वहां नहीं जाएंगे कहानी पर। जिस प्रकार से संबल के, देखिए ऐसा नहीं कि रेसिस्ट नहीं किया था मुसलमानों ने, किया था।
लेकिन जब संभल वाला पूरा प्रकरण हुआ ना, तो पूरे देश को पता चला, अरे साला ये 70% भी है, लेकिन सत्ता की धमक और सरकार अगर कुछ चाहे ना तो सब कुछ बदल देगी। और फिर वहां से निकला इनका कि भाई ये 70% थे, ये सरकार का बिजली चुरा रहे थे, सब पर कानूनी कार्रवाई हुई। फिर आपने देखा कि कैसे वो सब भाग रहे थे, वो पूरा एरिया छोड़ करके। इसी बार जब शुभेंदु अधिकारी आए, तो टेस्ट था शुभेंदु अधिकारी के पास, डिफिकल्ट। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टोन पेल्टिंग हुई थी पुलिस पे, लेकिन एकदम योगी बाबा को गमछा पहनाया था उन्होंने। और चुनाव के दिन, शपथ ग्रहण के दिन योगी बाबा जी ने भगवा गमछा ट्रांसफर किया, तो ब्लूटूथ से कुछ वो हुआ होगा गमछा ट्रांसफर के थ्रू। तो उन्होंने बताया होगा कि देखो ये पलट के आएगा, लेकिन डटे रहना है। तो शुभेंदु अधिकारी खुद जाकर के पुलिस वालों को बोला कि एक एक से पैसा वसूलना है। तब जाके देखिए, बुलडोजर मॉडल नहीं है सिर्फ यूपी। दर्शक यही समझे इस बात को कि यूपी में सिर्फ बुलडोजर मॉडल नहीं है, क्रैकडाउन सिर्फ बुलडोजर का नहीं है। बुलडोजर तो चला रहे हैं, लेकिन उस बुलडोजर पर तुमने अगर टूटे हुए घर के ईंट उठा के अगर मारा है, तो उसका भी फाइन लेंगे, डीजल का भी पैसा लेंगे, पोस्टर लगवा देंगे। अगर हाई कोर्ट कुछ बोलेगा तो कानून बना करके फिर पोस्टर लगाएंगे। तो संविधान का पूर्ण उपयोग, घंटे का संपूर्ण इस्तेमाल बाबा जी ने सिखाया। उस मॉडल को पूरी तरह से लागू करना भी अपने आप में आर्ट है।